तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट पेपर वाली पॉलिटिक्स की। कोरोना की तीसरी लहर की अटकलों के बीच राहुल गांधी ने व्हाइट पेपर जारी कर केंद्र की मोदी सरकार को कुछ नसीहतें दी हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही बीजेपी ने राहुल की नसीहतों को नामंजूर कर उल्टे राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों के बहाने राहुल गांधी पर तंज कसा। दरअसल तीसरी लहर से पहले यह सियासी टक्कर एक तरीके से कहें तो वो शुरू हो गई है। व्हाइट पेपर के जरिए राहुल ने कुछ सलाह दिए केंद्र को, लेकिन इसी पर सीएम ने केंद्र से सुझावों को लागू करने को लेकर भी मांग कर दी। व्हाइट पेपर पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि देश में जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस को चिढ़ होती है। के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाए। कोरोना पर सियासत भारी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। वो वैक्सीन आता है और छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि राज्यों में वो वैक्सीन सप्लाई की जाती है तो कांग्रेस शासित राज्य मना कर देते हैं वैक्सीन लेने से। वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा मिलता है। कांग्रेस का श्वेत पत्र बीजेपी को नामंजूर। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। आज सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक व्हाइट पेपर की बात की और कहीं न कहीं अड़ंगा लगाने का काम किया है। तीसरी लहर से पहले सियासी टक्कर कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है। राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है। राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? कोरोना काल में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर हमला बोला, तो तीसरी लहर से पहले सरकार को कुछ नसीहत भी दी। राहुल ने कोरोना पर श्वेत पत्र के जरिए सरकार को 4 सलाह दी, लेकिन बीजेपी को राहुल की नसीहत मंजूर नहीं दिखती। राहुल का आरोप है कि केंद्र सरकार हमारी सलाह का पहले मजाक बनाती है और फिर उसी पर काम करती है। तो बीजेपी राहुल को वर्चुअल राजनीति छोड़ जमीन पर उतरने की सलाह दे रही है। मनमोहन सिंह जी ने आपसे वैक्सीनेशन पर सुझाव दिए थे, आपने उनका मजाक उड़ाया। आपने अपने मंत्री से उन पे अटैक करवाया और फिर 2 महीने बाद जो उन्होंने कहा आपने करना पड़ा। जो हमने पहले आपसे कहा था कि सेंट्रलाइज तरीके से आप नहीं कर सकते हो, आपने मजाक उड़ाया। फिर 2-3 महीने बाद आपने उस बात को एक्सेप्ट किया। तो ओपन माइंडेड तरीके से यह काम करना है। कब तक ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे? कभी रियल काम तो करिए। कभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए और वहां किस प्रकार की परिस्थिति है, वहां कैसे वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रहा है पंजाब में, वहां किस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है राजस्थान में, किस प्रकार से वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप वर्चुअल से निकल करके रियल ग्राउंड में जाके समीक्षा करिए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र की नीतियों को विफल करार दिया। खासकर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत को लेकर केंद्र को घेरा। तो बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना के बदतर हालात का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा। कि अगर आप नीडलेस डेथ को देखें, जो लोग जिनको मरना नहीं चाहिए था, जिनको सपोर्ट मिल जाता तो नहीं मरते, उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे सकते। सबसे ज्यादा फैटेलिटी कांग्रेस शासित राज्य में, सेकेंड वेव आरंभ होता है कांग्रेस शासित राज्य में, सर्वाधिक पॉजिटिविटी कांग्रेस शासित राज्य में, वैक्सीनेशन होता नहीं है कांग्रेस शासित राज्य में, और ऊपर से व्हाइट पेपर आप हमें दे रहे हैं। राहुल गांधी व्हाइट पेपर छाप करके वर्चुअल में से निकल करके रियल में आप अपने राज्यों में जाइए
और उन्हें ये आंकड़े दीजिए। बहरहाल देश कोरोना की दूसरी लहर से निजात पाने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन खतरा बरकरार है। कोरोना से लड़ाई में सियासत का खामियाजा देश ने पहले भी भुगता है और ऐसे में तीसरी लहर से पहले भी अगर सियासत यूं ही जारी रही तो ये देश के लिए एक बार फिर जानलेवा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं इस वार और पलटवार के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से अपील की है कि राहुल गांधी के सुझावों को अविलंब लागू किया जाए। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि श्री राहुल गांधी ने कोविड पर व्हाइट पेपर जारी कर जो सुझाव दिए हैं उनका परीक्षण कर केंद्र सरकार को अविलंब लागू करना चाहिए। पूर्व में भी श्री राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिन्हें समय रहते नहीं माना गया, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। तो यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा है कि केंद्र सरकार को उन तमाम सुझावों को अविलंब लागू करना चाहिए जो राहुल गांधी ने दिए हैं, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई सुझाव दिए थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो काफी महत्वपूर्ण थे, लेकिन केंद्र ने उसे नहीं माना, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के कार्यसमिति की आज बैठक हुई और यह करीब 4 सत्रों में बैठक आयोजित की गई। अलग अलग सत्रों में यह बैठक हुई। आपको बता दें कि सीएम चेहरे को लेकर चल रही खींचतान के बीच पार्टी ऑल इज वेल के संदेश तो दे रही है, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में गहलोत सरकार पर हमलावर बीजेपी की आपसी खेमेबाजी भी सामने आ गई। सीएम फेस को लेकर नेता गुलाबचंद कटारिया के बयान को लेकर सियासी तूफान मचने के संकेत हैं। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी कार्यसमिति की अहम बैठक 4 सत्रों में आज आयोजित की गई। वीसी के जरिए इस बैठक में वसुंधरा राजे भी जुड़े। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। सामान्यतः अभी मुख्यमंत्री बनाने का सीजन आ गया क्या? अभी कोई चुनाव की स्थिति आ गई क्या? चुनाव होती तब भी पार्टी तय करती कि इसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव तो गहलोत सरकार को लेकर पेश हुए, लेकिन गहलोत सरकार की आलोचना के बीच बीजेपी की खींचतान भी तब सामने आ गई, जब नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सीधे तौर पर कह दिया कि बीजेपी में सीएम का चेहरा व्यक्ति नहीं, पार्टी तय करती है। ये सीधे तौर पर वसुंधरा राजे के समर्थन में बयान दे रहे पार्टी के नेताओं को संदेश था कि बीजेपी में संगठन ही सर्वे सर्वा होता है। ऐसा कभी जो प्रदेश अध्यक्ष है वही जाकर के मुख्यमंत्री बना, ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। कई बार दूसरा जो भी पार्टी तय करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारे यहाँ व्यक्ति तय नहीं करता है, हमारे यहाँ समूह तय करता है। दोनों में अंतर है। वहाँ एक लीडर तय कर देता है, यस इस परिवार का ये कह दिया, वो हमारे यहाँ नहीं होता। बीजेपी की बैठक में कोरोना को लेकर गहलोत सरकार की नीतियों को विफल करार दिया गया। नेता प्रतिपक्ष बोले कि गहलोत सरकार काम कम, राजनीति ज्यादा करती है। मेरे हिसाब से 3 महीने में 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन आपको मिली थी, उसमें से केवल आपने 57 लाख वैक्सीन लगाई। इसका मतलब लगभग 53-54%। अगर ये सारी वैक्सीन जो आपको मिल चुकी थी, जो फ्री की थी, अगर 1 करोड़ 5 लाख लगाते तो शायद सेकंड जो अटेम्प्ट आया उसमें थोड़ा बहुत राजस्थान को बचाया जा सकता था। गलती आपने की, दंड दूसरों। प्रदेश की सियासत को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी तंज कसा और कहा कि 99 की पार वाली सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। मुझे लगता है कि जिस दिन भी
मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसकी संभावना कम है, होगा तो भी, नहीं होगा तो भी, और जो सियासत अभी चल रही है बीएसपी और इंडिपेंडेंट्स के आधार पर, वो सियासत भी बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। और इस तरीके से नैतिक रूप से कमजोर हो चुकी सरकार, जिसको मैंने कहा था कि 99 से शुरू हुई थी, 99 के फेर की सरकार बहुत लंबी चलती नहीं है। बैठक में पास प्रस्ताव में अपराध को लेकर सरकार को घेरा गया तो युवाओं को धोखा देने के भी आरोप लगाए गए। रोजगार पर सरकार की कथित वादा खिलाफी पर जमकर खरी खोटी सुनाई गई। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ऑल इज वेल के संदेश देने की भरसक कोशिश हुई। हालांकि नेताओं के बयानों में आपसी तलखे भी साफ दिखी। बाबूलाल दयाल, न्यूज़ 18, राजस्थान। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी वीसी के जरिए कार्यसमिति की बैठक में जुड़े। राजे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश कार्यसमिति की सेमी वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की एवं कोरोना काल में हर मोर्चे पर विफल रही कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार की। तो प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। इस बीच निर्दलीय विधायकों ने बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में 13 विधायक शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश के राजनीतिक हालात पर मंथन होगा। इस बैठक से पहले गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि मैं सीएम अशोक गहलोत के साथ था, हूं और रहूंगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को जिंदा रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और जिस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। साथ ही उन्होंने सचिन पायलट का नाम लेकर उन पर सीधा हमला बोला है। प्रदेश के सियासी घमासान के बीच निर्दलीय विधायक कल बैठक करने वाले हैं। हमारे साथ में निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। रामकेश जी, कल मीटिंग आप लोग करने वाले हैं, किन मुद्दों पे चर्चा होने वाली है इस मीटिंग में? कोई विशेष नहीं है। हम सब लोग निर्दलीय साथी मिलते रहते हैं और कल भी हम लोग मिलने का हम लोगों ने तय किया है। कोई खास एजेंडा नहीं है, लेकिन हम मिलेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। कोई विशेष मुद्दा कल का नहीं है। जिस तरह की मांग उठ रही है प्रदेश में कि मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां जल्दी होने चाहिए, आप उससे सहमत हैं? क्या वास्तव में देरी हो रही है? मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ये सब चीज़ें, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे और राजनीतिक अनुकूल परिस्थितियां होने पर उनका मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जहाँ तक राजनीतिक नियुक्तियों का सवाल है, राजनीतिक नियुक्तियां तो रोज हो रही है। अब जो लोग ये राजनीतिक नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट साहब, वो किन राजनीतिक नियुक्ति की बात कर रहे हैं, किन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। वहीं निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने कल होने वाली मीटिंग को लेकर कहा कि ये समय कोरोना से जंग लड़ने का है और अभी मंत्रिमंडल विस्तार करने का उचित समय नहीं है। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में सीएम अशोक गहलोत के कामकाज की तारीफ की। जिस तरह से सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने काम किया है, तारीफ काबिल है। साथ ही मैं एक बार निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बार बार चर्चाएं होती हैं, ये उचित समय नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार का। अभी तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने तीसरी लहर की आशंका जताई है, उसके लिए सारे विधायक और सांसदों को मिलकर के तीसरी लहर का सामना करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में मुख्यमंत्री जी का सहयोग करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सहयोग करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की चिंता की। कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले परिवारों की मदद के लिए कांग्रेस ने आउटरीच कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी 1 महीने में प्रदेश के 11.5 लाख परिवारों तक पहुंचेगी। ये कैंपेन कांग्रेस के सभी 400 ब्लॉक और 160 नगर निकायों में चलाया जा रहा है। इसके तहत
हर ब्लॉक और निकाय में पार्टी 10-10 कोरोना योद्धा चिन्हित करेगी। इस काम में करीब 5600 कार्यकर्ता जुटेंगे। रोजाना 200 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। पीड़ित परिवारों को चिरंजीवी और मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण जैसी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। पहला विषय है कांग्रेस पार्टी आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की मंशा के मुताबिक जो कोरोना काल में लोग पीड़ित हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिन लोगों को खाने के लिए कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, फूड पैकेट्स की दिक्कत हो रही हो, अनाज की दिक्कत हो रही हो और किसी चीज की दिक्कत हो रही हो, उनके लिए हमारे कांग्रेस पार्टी आउटरीच कार्यक्रम कल से हमने शुरू किया है। सोनिया गांधी जी द्वारा उन्हें संवेदना पत्र भेजकर, फोन पर उनके समाचार पूछकर हमारे जो विधायक हैं और विधायक प्रत्याशी है वह भी उन कोरोना प्रभावित परिवारों के पास पहुंचकर जो यथासंभव मदद जो कर सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा कोविड प्रभावित परिवारों के लिए एक योजना भी चालू की गई है, जिसमें मासिक कुछ सहायता का भी उसमें प्रावधान है, उसमें एक मुश्त सहायता का प्रावधान है। तो फिलहाल यहां वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कहां वैक्सीनेशन सेंटर पर मचा बवाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको बताते हैं कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे का हाल प्रदेश का क्या रहा है वो आपको बताते हैं। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर प्रदेश भर में ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 137 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। 3 लोगों की इस दौरान मौत हुई है और राहत की बात यह है कि 437 लोग ठीक हुए हैं बीते 24 घंटे में। और एक्टिव केसेस की अगर बात कर लें तो अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 2500 से कम हो गई है। इस वक्त राजस्थान में 2388 एक्टिव केस हैं। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक। 137 नए मामले 24 घंटे में आए। ये आपके टीवी स्क्रीन पर आज का आंकड़ा यह है कि 137 नए मामले सामने आए, 3 की मौत हुई, 437 लोग रिकवर हुए और 3 लोगों की मौत हुई। तो अब बात करते हैं टीकाकरण की। और टीके को लेकर के टकराव की स्थिति भी कई जगहों पर आते हुए देखी गई। चलिए आपको बताते हैं, अस्पतालों में टीके के लिए टकराव बढ़ने लगा है। लाइनें लंबी हैं और वैक्सीन कम। क्या ऐसे सफल होगा बड़ा अभियान? जयपुर से आई ये रिपोर्ट देखिए। टीके पर टेंशन हाई। टीका नहीं लगाएंगे जब तक पुलिस और मीडिया नहीं आएगा। अब आप परेशान मत। ऐसे जीतेंगे बड़ी लड़ाई। वैक्सीनेशन के लिए लगी होड़। पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल।
से जो यहाँ पर मारपीट हो रही थी और आप देखेंगे कोरोना वायरस की जानलेवा लहर कम होते ही वैक्सीन लेने की होड़ सी मची है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों को टीका नहीं मिल पा रहा, जिससे पब्लिक और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच टकराव तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी जयपुर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर आज हंगामा हुआ और हंगामा इतना बढ़ गया कि मारपीट भी हो गई। दरअसल स्लॉट बुक कराने को लेकर दो पक्षों में एक तरह से यहाँ पर विवाद हुआ। स्वास्थ्य कर्मी और जो लाभार्थी यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए थे उनके बीच में हाथापाई तक भी हो गई। दरअसल गांधीनगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर फ्री वैक्सीनेशन चल रहा था, तभी कुछ लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच ऑन द स्पॉट स्लॉट बुक कराने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से मारपीट होने लगी। उन्होंने लेडीज ने चांटा मारा था पहले तो, फिर मेरे नाखून वगैरह से छील दिया साथ में, और ये इनको भी पटक दिया और इनको भी स्टार्ट में मेरे ये कंप्लीट ये मास्क, ये ईयरफोन तोड़ दिए, आई कार्ड खींच के तोड़ दिया, और सर मास्क जो इतना हैवी मास्क है उसकी हालत देखो सर क्या कर दी उन्होंने। मैंने इनको बीट बचाव करने की कोशिश करी तो मेरे भी कुछ इंजरीज हो गई हैं। क्या हुआ क्या था यहाँ पर? पूरा तो आपस में लड़ाई हुई तो मैं बाहर निकल के आई रूम से, बीट बचाव करा, इनका शांत करने की कोशिश करी। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन और ऑन द स्पॉट टीकाकरण रजिस्ट्रेशन को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है और इस कारण आए दिन बवाल बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से अब ऑनलाइन ऑन द स्पॉट स्लॉट बुकिंग हो रही है, इस लिहाज से अब वैक्सीनेशन सेंटर पर इस प्रकार की चीजें जो है वो धीरे धीरे आम हो चली हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे सोनू को मिली नई जिंदगी।